स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, समय हो गया है, घड़ी का भी और धीरज भाई धीरज छूटने का भी। क्या करें, क्योंकि स्टेशन पर अगर गाड़ी आती है तो उसे जाना भी होता है, क्योंकि ये जीवन के पड़ाव हंसराज जी ऐसे ही हुआ करते। ये कोई हमारी मंजिल नहीं है जहाँ हम आज जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, माँ इतना ही प्राप्त करना हमारी मंजिल नहीं। जैसे रेलगाड़ी के अनेक स्टेशन होते हैं, कभी वह रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर 15 मिनट के लिए तो किसी स्टेशन पे 5 मिनट 2 मिनट के लिए भी रुकती है। ऐसा ही ये जीवन की ट्रेन इस लखनऊ जंक्शन है ना, राजधानी लखनऊ जंक्शन पर कुछ समय के लिए शायद आई थी और जिन जिन पुण्यात्मा जीवों ने इस ट्रेन की टिकट को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के लिए कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया, पक्का मानना वे विशेष पुण्यात्मा होंगे जिन्होंने इस जिनवाणी की ट्रेन और गुरु की अनुकंपा से बहुत कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया। क्योंकि पैसेंजर ट्रेन तो बहुत होती है, पैसेंजर ट्रेन तो बहुत चलती है, और जिनवाणी की जो ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन नहीं, संदीप भाई, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये मालगाड़ी है जो तुम्हें कच्चे माल से पक्का माल बनाने के लिए ले जाने के लिए तैयार होती है। अब जो उस ट्रेन में चढ़ना सीख लेता है वही इस स्टेशन से उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है। और जिन जिन जीवों ने वह पुरुषार्थ किया वे पक्के में भाग्यशाली नहीं, मैं कहता हूँ महाभाग्यशाली है जिन्होंने चलती हुई ट्रेन को पकड़ने का प्रयास किया। रुकी नहीं, रुकी ट्रेन पर तो वैभव भाई कोई भी चढ़ ले, पर चलती हुई ट्रेन जो निर्ग्रंथ गुरु निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वे कभी किसी के कहने से किसी स्थान पर नहीं रुकते। मात्र और मात्र कोई धार्मिक अनुष्ठान वाचना या चातुर्मास के अलावा निर्ग्रंथ मुनिराज की ट्रेन कहीं रुकती ही नहीं है। और हंसराज जी, ये आप लोगों का, पूरे लखनऊ वालों का क्या 2024 का पुण्योदय था कि ये आचार्य विशुद्ध सागर ने भेजी हुई छोटी सी ट्रेन जाना कहीं और था, पर जैसे कहते हैं ना कि मनोज जी भवि भागन ते जोगे वसाए, तीर्थंकर का विहार भी पुण्यात्मा के नियोग से पुण्यात्मा के नगर की ओर होते हैं, और लखनऊ नहीं, राजधानी के जो पुण्यात्मा जीव थे उन पुण्यात्मा जीवों के निमित्त से जाना कहीं और था, और दोनों मुनिराज लखनऊ की ओर बढ़ चले। ये आपके पुण्य का, ये आपके सातिशय पुण्य का उदय है। ये जरूर है संख्या कम है पर दम है,
ये लखनऊ वालों ने और सभी जीवों ने यहाँ करके दिखाया। भले ही समाज की संख्या कितनी भी क्यों ना हो, पर ये पक्का मानना, जिनमें दम है वो कम भी क्यों ना हो, पर जो बहुत बड़ा बम काम नहीं करता, वो छोटा सा, विनय जी फटाका नहीं, एटम बॉम्ब की कह रहा हूँ। कहाँ लगता है आपका फटाका और फुलझड़ी? फटाका और फुलझड़ी तो फुस करके कब समाप्त हो जाए भरोसा नहीं है। ये तो विशुद्ध सागर ने भेजा हुआ छोटा सा एटम बॉम्ब था, जिसकी आवाज़ पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश में वह गुरु कृपा से हुई। और ये जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे लोगों को बोलना था, जागे जी ये हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी गुरु ने हमें दिया उसमें से ही कुछ आप सभी को बांटने का प्रयास किया। अंतर इतना है, जिनकी कैन जितनी बड़ी थी जम्बू जी, उसने उतना दूध भर लिया। याद है ना परसों की बात? जिसकी जितनी कैन थी सोच की दूध की, उसने उतना भर लिया, और जिसकी जितनी छोटी थी वो कुछ भर नहीं पाए। उसकी किस्मत की बात है। देने वाला तो सब देने के लिए तैयार था। पूछना उन एक एक युवाओं से, हंसराज जी साहिदगंज के एक एक युवा नहीं, एक एक बालक से भी पूछना। और बालक नहीं, सही कह दूं जागे जी, जिस दिन आ रहे थे आपके मंदिर के जो माली और नीरज जी, तुम्हारे जो तीन तीन आदमी नौकर साथ दे रहे थे ना, उनके आंखों में तक पानी था। पता नहीं, हमने तो कुछ दिया नहीं, पर जिनके पास श्रद्धा, विनय और समर्पण था, उन्होंने गुरु के माध्यम से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या करो, यहाँ कामकोना नंदी महाराज भी विदाई ले रहे हैं, और आपके संयोजक जी ने और व्हाट्सएपाचार्य ने तो पहले ही विदाई की घोषणा कर ही दी है। तो क्या करना है? विदाई की पुष्पांजलि जो आचार्य काम कुमार नंदी महाराज चंद पंक्तियों में कह रहे हैं, जिन भावों को हमने अभी तक जीवन बदलने के लिए समझने का प्रयास किया, पक्का पक्का मान लेना माताओं, इस ग्रंथ की एक भी नीति जीवन में आ जाएगी, थोड़ा सा भी जीवन जीने की कला सीख लोगे ना, तो जीवन बदल जाएगा। जागे जी, मैंने पूछो ना युवाओं को क्या दिया? वैभव बोलो क्या दिया? शेरू क्या दिया? बांटने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, पर मैंने अंकित क्या दिया? कुछ ना देने पर भी तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति ने तुमने गुरु से और सबसे सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया। यही बात अंतिम पुष्पांजलि में कह रहे हैं कि जो अपनी सोच को, श्रद्धा को बड़ी कर गुरु के समीप पहुंचता है, जो इस सुरभित पुष्पांजलि रूपी नीतियों को जीवन में उतारता है, वही जीवन जीने की कला सीखता है। क्या सिखाया वैभव? कैसे बोलना? वे तो धीरज माइक पकड़ता है, चम्मच पकड़ता है और हिलने लगता है। यही तो जीवन जीने की कला सीखनी थी, यही तो जीवन जीने की कला सीखनी थी। और शायद मुझे भले ही पहले कुछ दिन विकल्प हो रहे थे, पर ये पक्का है कि जिन भावना से चतुर्मास के लिए गुरुजी ने लखनऊ राजधानी में भेजा था, कोई बात नहीं। कल प्रणत सागर जी से भी चर्चा हो रही थी, पीछे के बहुत सारे फॉर्म आए थे, तो महाराज कह रहे थे महाराज अभी तो 40, महाराज जी 50, अभी तो 60, कम से कम आज सुबह तक भी दया करते हुए जिनके लेते गए, वे राजधानी में भी संजीव जी 70 पीछे के फॉर्म प्राप्त होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मात्र बुजुर्ग नहीं, बालकों से, युवाओं से लेकर प्रौढ़ और वृद्ध सभी ने 70 भी सही पर पुरुषार्थ किया। और जिन ने पुरुषार्थ किया है, इनको कहीं न कहीं उस पिछी को हाथ लगाने का या भेंट करने का, उनके नियमों के अनुसार वह पूरा सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो पढ़े अपन नीति,
अंतिम नीति यही कहती है, अंतिम नीति यही कहती है कि जब भी जीवन की समाप्ति हो, जब भी ग्रंथ की समाप्ति हो, जब कभी यात्रा की, जब किसी कार्य की समाप्ति हो, सबसे पहले जो उपकारी है, जो सहयोगी है, उन एक एक जीवों के सहयोग और उपकार के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने की ये अंतिम नीति यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे। पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर उस नीति को आजमाने का प्रयास भी करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनने का प्रयास करना, कम से कम आखिरी बार हाथ जोड़ लो। पता नहीं कल पुनः माँ कब, कहाँ, कैसे जिनवाणी सुनने मिलेगी। नहीं सुनोगे? जिन पुण्यात्माओं ने पुरुषार्थ करके घर बैठे ही दुनिया को जिनवाणी सुनाने का प्रयास किया है, वे सभी पुण्यात्मा जीव, चाहे पाटोदी जी हो कि डॉक्टर साहब, संदीप, विटड़ैया जी, जितने जितने भी जीव हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत यही आशीर्वाद है, जो ऐसा पुरुषार्थ करते हुए भले ही जिनवाणी एक जगह होती है पर पूरे देश तक पहुंचाने का जो हंसराज जी आप सभी ने सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसराज जी की तो कहना ही क्या, हंसराज जी की तो कहना ही क्या, प्रारंभ से लेकर अंत तक सबको वह प्रौढ़ नहीं, वृद्ध होते हुए भी, जवान से भी, जवान को भी लजाने वाला काम अगर किसी युवा ने किया है तो वह हंसराज जी ने किया है। युवाओं, ये ध्यान रखना, अगर मयंक भाई हमारे पास दम है, दम से कमा रहे हैं, तो दम से देने की भी श्रद्धा और भावना संजोते हुए ऐसा पुरुषार्थ करें कि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए और उन उपकारियों को बिना भूले हम कृतज्ञ बनते हुए पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। क्योंकि यही नीति कह रहे हैं कि जिन्होंने किया उनके लिए कुछ सहयोग जो मिला है उसके लिए देने की भी भावना कवि अपने गुरु के प्रति समर्पण भावना के साथ कह रहे हैं। पढ़ते हैं, हाथ जोड़ लेना। संफुल्ल पुष्पांजलि नीति सारः लोका प्रसादाय समर्पितोयम् कामः कुमारानंदी विनीतो प्रीणाति नित्यात्मयान् गुरुश्च। यह जो 99 श्लोकों के माध्यम से आपने जीवन जीने की नीति को सीखा, जीवन जीने के तरीकों को सीखा है, ये सुरभित पुष्पांजलि है। मात्र पुष्पांजलि नहीं, ये ऐसी सुगंधित पुष्पांजलि है कि उस पुष्प की एक पंखुड़ी भी पुष्प की माँ हाथ में आ जाए तो ऐसे ही हाथ में पकड़ लो, चाहे उसको मसल कर फेंक दो, पर ध्यान रखना हाथ तुम्हारा उस पुष्प के एक पंखुड़ी सी भी पक्का है, सुरभित होगा, सुवासित होगा। आप उस सुमनों को, उन पुष्पों को हाथ में लेकर समर्पित करो, दूसरे पर फेंक दो या उन फूलों को हाथ में लेकर कुचल भी दो, ध्यान रखना वे फूल अपना काम सुगंध देने का कभी नहीं छोड़ते। साधु भी और साधु का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। चाहे कोई उपसर्ग करे, चाहे उनके लिए कोई अर्घ्य समर्पित करे, पर वे हर समय आपके जीवन को, आपके समाज को और आपको पूर्ण रूप से सुवासित करने का ही प्रयास करते हैं। ये सुवासित पुष्पांजलि चाहे वचनों की हो, चाहे गुरु के माध्यम से सीखी हुई हो, चाहे आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के नीति सुधा बिंदु के माध्यम से सीखी हो, ये सुरभित पुष्पांजलि अगर आप उसे ग्रहण करने का, समझने का भी प्रयास किया है तो सुबोध जी ध्यान रखना, ये आपके जीवन को पक्का मानना बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती है। ये जो कुछ भी यहाँ नीति सुधा बिंदु के माध्यम से काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं, ये जो कुछ भी मैंने दिया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये तो मात्र और मात्र लोक प्रसाद आए, लोगों के प्रसाद के लिए, लोगों को अपना कल्याण करने के लिए समर्पित किया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक विनीत हूँ, मैं तो एक शिष्य हूँ। ये सब कृपा मेरे गुरु की है, जो यहाँ कह रहे हैं प्रणति नित्य
गुरुश्च, मैं उन गुरुओं को हमेशा प्रणति करता हूँ, उनको हमेशा नतमस्तक होकर नमोस्तु करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये कला सिखाई, ये ग्रंथ बनाने के लिए ज्ञान विद्वत्ता सब कुछ प्रदान किया। ऐसे गुरु का अभिनंदन और ऐसे गुरु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आज ग्रंथ की समाप्ति करता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, कहा आज तक मैं तो कुछ कहता ही नहीं विमल जी। जो कहते आचार्य भगवान कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं, मात्र पी के जैन साहब, मैं तो ट्रांसलेट कर तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जैसे काम कुमार नंदी महाराज कह रहे, वही भावना भी मैं भरा हूँ। जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ, जितना 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 युवाओं समाजगणों अच्छा लगा है, ये पक्का मानना ये सब कुछ अच्छाई मेरे गुरु की है। और किसी को कुछ बुरा भी लगा हो, किसी को कुछ बुरा भी लगा हो, तो वो बुराई व कमी मेरी व्यक्तिगत है, क्योंकि इंसान है और इंसानों से गलती होना स्वाभाविक है। तो आप लोग क्षमा नहीं करोगे ना, क्योंकि समय तो हो गया है। धन्यवाद के साथ, क्षमा के साथ पुनः पुनः यही भावना है कि अगर मन वचन काय से, हंसराज जी उस दिन पहुंचाया था समाचार, आज पुनः आखिरी बार अंतिम संदेश ही कह के पहुंचा देना कि बंटी भाई बाकी कुछ पहुंचा पाओ नहीं पहुंचा पाओ, पर इतना संदेश अवश्य पहुंचाना, क्योंकि जो जैसा समय बीता वह हर व्यक्ति जानता है। अपने अपने भावों से अपने आप से पूछ लेना कि हमने किस प्रकार से सहयोग किया, किस प्रकार से क्या प्राप्त किया। ये पक्का है जो श्रद्धा समर्पण से गुरु चरणों में लगा रहा, उसको बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ मिलने वाला भी है। अभी पीछे ले जाए हम कि दे जाए? बोल नहीं रहे आप कुछ? ले जाए कि दे जाए? कितनों को चाहिए? जिनने फॉर्म भरा उन सब ने भावना भाई है कि मुनिराज की पुरानी पिच्छी हमें प्राप्त हो। ये ध्यान रखना, ये पिच्छी कहीं बाजार में मिलने वाली कोई खिलौना नहीं, ये संयम का उपकरण है। ये आप पुण्यात्मा हैं, आपको हाथ लगा के भेंट करने तक का मौका मिला, और वे महाभाग्यशाली जीव होंगे, महापुण्यात्मा जीव होंगे जो उस पुरानी पिच्छिका को प्राप्त करने वाले होंगे। ये पक्का है। जिन्होंने अपने इस पूरे चतुर्मास के काल में अपने आप को सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित करते हुए कुछ विशेष त्याग और संयम धारण करने का प्रयास किया है,